कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय भौतिक विज्ञान की फिजिक्स का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि भौतिक शास्त्र का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा इस वीडियो में। तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। पूरा पेपर हम संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे और मार्क्स आपका 70 नंबर का रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन में दोनों में पेपर रहेगा, ठीक है। तो चलिए जो आपका यहाँ भौतिक शास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते प्रश्न पहला आता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका आपका ऑप्शन आता है F बराबर ई बटे में क्यू, और बा आता है F बराबर क्यू बटे में ई, और साथ आपका F बराबर क्यू इंटू ई, और दाता आपका F बराबर ई माइनस क्यू। तो जो आपका पहले का राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा F बराबर क्यू इंटू ई, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आपका दूसरा यहाँ पर आता दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो इसका आपका ऑप्शन आता है आवेश बा आता आपका आवेश व विभव दोनों, और साथ आपका विभव और दाता ना विभव ना आवेश। तो यहाँ पर संधारित्र दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा विभव। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता लेंज का नियम संबंधित है। तो आपका आता आवेश संरक्षण के नियम से, बा आता ऊर्जा संरक्षण के नियम से, और साथ आता संवेग संरक्षण के नियम से, और दाता द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते, चौथा आता यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो आपका इसका ऑप्शन आता डीसी मोटर, बा आता एसी जनरेटर, और साथ आता ट्रांसफार्मर, और दाता चौक कुंडली। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथी का आपका बाइक, ठीक है, बा करेक्ट आंसर का एसी जनरेटर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह विकिरित हो जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर रहेगा ऋणावेशित होने के कारण। फिर आपका छठवां आता है प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो इसका आपका ऑप्शन आता चाल, बात आपका आवृत्ति, और साथ आपका तरंग दैर्घ्य, और दाता आयाम। तो इसका राइट आंसर आपका आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, पहले का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा और दूसरे का आपके यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। जो आपका तीसरा दिया गया है तो तीसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, और चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है वो भी आपका बी रहेगा, और पाँचवें का आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। और छठवें का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है रेडबर्ग, ठीक है, निशांक आर कमांड रेडो होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, 1 ठीक है। इसका जो आंसर आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया रेडबर्ग निशांक आर का मान, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 11 ठीक है 097 गुणे 10 की घात -7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम के डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम के आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा आवेश संरक्षण, ठीक है। आवेश संरक्षण आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया प्रेरित विद्युत वाहक बल डॉट परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। फिर आपका चौथा आता है दूर संचार के लिए डॉट तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है आपका 0, ठीक है। इसका आंसर आपका 0 रहेगा। फिर जो आपका 6वां दिया प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर अनंत होती है, ठीक है, अनंत आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं जो कि 6 नंबर के दिए गए थे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 3 आता सत्य का चयन करके लिखिए जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला था षष्ठ परिवर्तन के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा।
पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियाँ दोहरे तार की बनाई जाती है ताकि स्व प्रेरण का प्रभाव समाप्त हो जाए, तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा दिया विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं, तो आपका यह असत्य रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवा में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको किससे मैच कर देना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक से। और डायनमो को आपको यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर दी गई डायनमो, तो इसको मैच कर देना आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। और लेंस की क्षमता को आपको मैच कर देना यहाँ पर, जो आपकी लेंस की क्षमता है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी P बराबर 1/f मीटर में, ये आपकी तीसरी। और लाल रंग का प्रकाश, तो इसको आपको कांच में अधिकतम चाल, ये आपकी चौथी। और जो आपकी दी अवरक्त किरणें, तो इसको अवरक्त किरणें को आपको अंधेरे, जो आपकी यहाँ पर अवरक्त किरणें दी गई है वो आपको मैच करने अंधेरे फोटोग्राफी से। ठीक है, और सिलिकॉन को आपको यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब प्रश्न 5 आता है आपका एक शब्द वाक्य मुतदी जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता धातु का पराविद्युतांक लिखिए, तो धातु का पराविद्युतांक आपका अनंत होता है। ठीक है, फिर आपका आता है ट्रांसफार्मर की करोड़ पतली क्यों बनाई जाती है, तो इसका आंसर है भंवर धाराओं को कम करने के लिए। ठीक है, भंवर धाराओं को कम करने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर और लिख लेना को कम करने के लिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका था एक पूर्ण चक्र में प्रत्ययवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में प्रत्ययवर्ती धारा का औसत मान होता है आपका यहाँ पर 0। ठीक है, इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका था विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में आपका संबंध आपको लिखना है। तो ये आपका यहाँ पर विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका था अन्य प्रेरणा का एक उदाहरण दीजिए, तो अन्य प्रेरणा का उदाहरण आपको खुद कर लेना है। ठीक है, अब और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न आपका 6 आता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी समविभव पृष्ठ की परिभाषा दी है, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो इसका अथवा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका इसका अथवा दिया अथवा का आंसर आप खुद कर लीजिए। फिर आपका 7वां आता ओम का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको ओम का नियम दिया है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरह से पूरा आपको कहते हैं ताकि आपका ओम का नियम दिया गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर ये मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, तो आप इसका आंसर देख लीजिए। मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्ट गाड़ी की बैटरी से कुछ धारा लेता था, बैटरी में विभव पतन IR के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। ठीक है, आपका इसका अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है एम्पियर का परिपथीय आपको यहाँ पर नियम लिखना है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एम्पियर का परिपथीय नियम दिया गया है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदेश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, आपका एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण 2 गुण आपको लिखना है। तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण दिए गए हैं, ये बंधवक होती हैं, 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, तो इस तरह से आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण यहाँ पर हो जाते हैं। फिर आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न आता है स्व प्रेरण और आपका अन्य प्रेरण में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्व प्रेरण और अन्य प्रेरण में यहाँ पर 2 अंतर लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर स्व प्रेरण और अन्य प्रेरण में आपके अंतर दिए हैं। ठीक है, 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। फिर आपका आता है प्रत्ययवर्ती धारा और दृष्ट धारा में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। तो हम यहाँ पर प्रत्ययवर्ती धारा और दृष्ट धारा में यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। तो ये आपके प्रत्ययवर्ती धारा और दृष्ट धारा में 2 अंतर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें धारा की दिशा व परिमाण दोनों बार बार बदलते हैं, इसमें धारा की दिशा इस तरह रहती है। इस तरह से आपको यहाँ पर अंतर याद कर लेने हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन।
तो 10वां क्वेश्चन आपका आता है व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी व्यतिकरण क्या होता है। किन्हीं शर्तों के अंतर्गत प्रकाश के अध्यारोपण से किसी स्थान पर प्रकाश की परिवर्तित तीव्रता परिवर्तन की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इसका उदाहरण रहेगा साबुन की बुलबुली का रंग दिखाई देना। ठीक है, इस तरह से इसका आपकी परिभाषा उदाहरण यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दिया गया प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है एवं विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर दिया गया विस्थापन धारा किसे कहते हैं। इसका अर्थ होता है साबुन का बुलबुला रंग दिखाई देता क्यों। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपका 12वां आता, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक की आकार का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए और जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसका जो अथवा दिया गया है थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। तो स्टूडेंट आपका जो 12वां क्वेश्चन दिया 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जो आपका दिया था रदरफोर्ड के मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। तो ये रहा आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आपका यहाँ पर दिया थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। तो आपके जो यहाँ पर थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष रहेंगे वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ये आपके यहाँ पर थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए, यानी आपके दोष यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना और अल्फा विकिरण की व्याख्या न कर पाना। ठीक है, आपके दोष हो जाते हैं। फिर आपका आता है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा हुआ बाहरी ऊर्जा जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर पृथक करने के लिए जरूरी होती है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ठीक है, और जिसका सूत्र भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका जो इसका यहाँ पर ये क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी नाभ की अभिक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए आवश्यक है विखंडनीय, ठीक है, विखंडनीय पदार्थ की न्यूनतम मात्रा को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निबंध करो और इसका अर्थ आता है समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया था किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए आपको सूत्र का निबंध करना था। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप इतना यहाँ पर देख चित्र के अनुसार माना गोलीय चालक की त्रिज्या आर है। इस तरह से पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेना है ये आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो इसका अर्थ होती है समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपके समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। तो इस तरह से पहले तो आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा। पहले आपको इस तरह से यहाँ पर डायग्राम बनाना है और साथ ही आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने का इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, किरचॉफ के आपको नियम लिखना है। ठीक है, और उनकी व्याख्या करना है। तो ये आपके किरचॉफ के नियम लिखे थे। पहला नियम दिया गया। ठीक है, और इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर इसका डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, और इसका जो दूसरा नियम है वो भी हमें यहाँ पर देख लेते हैं। आपका दूसरा नियम दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर किरचॉफ के नियम यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इसका जो आपके यहाँ पर अथवा दिया गया है तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 10 V विद्युत बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 A धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका आंसर दिया गया है। तो बैटरी की आपकी टर्मिनल वोल्टेज आपकी 8.5 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 16 की सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा में आपको संबंध स्थापित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा में संबंध, ये आपका संबंध दिया गया है। तो आप यहाँ पर यही अभिष्ट संबंध है। तो इस तरह से पूरा आपको इस आंसर को यहाँ पर सीख लीजिए कॉपी में या रफ में। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका यहाँ पर अथवा आता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध किससे कहते हैं या किन कारकों पर ठीक है निर्भर करता। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध किससे कहते हैं या किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किए गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और प्रभावित करने वाले कारक आपके दिए गए। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक ईंधन, उसमें आपको 4 अंतर लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्राथमिक और द्वितीयक ईंधन उसमें आपके
5 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको यहाँ पर या तीव्र होता है या फीका होता है। इस तरह से आपको 4 अंतर याद कर लेना है। फिर आपका आता है हाइगन की द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हाइगन के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। तो ये आपका सिद्धांत दिया गया, पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। हाइगन से लेकर कार्य करता है यहाँ तक याद कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है NAND गेट की सहायता से OR तथा AND गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको NOR से OR गेट, ठीक है, बनाना है। फिर आप यहाँ पर इसका बुलियन सूत्र देख लीजिए और सत्यता सारणी, ठीक है। और इसका आप दूसरा पॉइंट देख लीजिए, NOR से AND गेट, ठीक है, इस तरह से। और साथ ही इसका आप यहाँ पर सत्यता सारणी भी देख लीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका आता है PN संधि डायोड की कार्यविधि एवं अग्र अभिनेति और पश्च अभिनेति में समझाइए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। और फिर आपका यहाँ पर दिया गया स्वप्रगत के एक लंबी परिनालिका के स्वप्रगत का व्यंजक निगमित कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जो दिया है स्वप्रगत क्या है, एक लंबी परिनालिका की स्वप्रगत का आपको व्यंजक निगमित करना था। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, ठीक है। स्वप्रगत की आपकी परिभाषा दी गई है और इस तरह से पूरा आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पहले आप इतने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका अथवा दिया तो अथवा का आंसर आप खुद कर लीजिए। जो 20वें क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा PDF सहित। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।